हुकूमती यकीन दहानियाँ और कार्रवाइयाँ बातों और दावों तक महदूद। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की किल्लत बरकरार। गरीब सार्फिन एक दूसरे से यूटिलिटी स्टोर के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। महंगाई के सताए अवाम की रमजान में भी मुश्किलात कम न हुई। रियाज शाही चौक यूटिलिटी स्टोर पर सस्ते आटे के बहरान ने शिद्दत इख्तियार कर ली। सस्ता आटा गायब, खवातीन के यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर डेरे, घंटों बैठने के बावजूद आटा न मिल सका। रोजाना खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। खवातीन की दहाई। आटा हम कल भी लेने आए हैं, जुमे के बाद आए हैं, तो बैठ बैठ के तो ना चंद लोगों को अंदर भेजा है इन्होंने, जिन्हें आटा दे दिया है, बाकी आवाम को वापस भेज दिया। हमें भी कहा है कि आज आटा नहीं है, आपने कल आना है। खवातीन कहती हैं रोजे की हालत में रोज चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की अदम दस्तयाबी से रिलीफ की बजाय अजियत मिल रही है। बदतरीन महंगाई ने मुतवस्सित तबके की खवातीन को भी यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर बैठने पर मजबूर कर दिया। खवातीन ने कहा क्या करें, आमदनियां सुकड़ती जा रही हैं और महंगाई आसमान से बातें कर रही है। आला हुकाम मुश्किलात का अजाला करने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की वाफिर मिकदार में फ्राहमी यकीनी बनाएं। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ खिलजा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। सरकारी नरखनामे में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा गया, ताहम दुकानदारों ने गिरा फरोशी की रविश न बदली और मनमाने नरखों पर फरोख्त का सिलसिला जारी रखा। फैसलाबाद में सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। कीमतों में मामूली कमी के बावजूद सफेद पोश तबके के लिए सब्जियों और फलों की खरीदारी मुश्किल। मार्केट कमेटी की रेट लिस्ट के मुताबिक ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 7 रुपए सस्ता 581 से 576 रुपए किलो हो गया। अंडे फार्मी 269 रुपए दर्जन पर बरकरार। प्याज दर्जा अव्वल 7 रुपए सस्ता 199 रुपए किलो। लीमू देसी 25 रुपए सस्ते 200 रुपए किलो हो गए। लीमू चाइना 25 रुपए सस्ता होकर 50 रुपए किलो। सब्ज मिर्च 20 रुपए कम होकर 310 रुपए किलो हो गई। घिया कद्दू मटर 20-20 रुपए सस्ते, धनिया 20 रुपए सस्ता हो गया। फल गोभी मूंगरे 20-20 रुपए महंगे हो गए। सेब काला कलू 10 रुपए सस्ता होकर 320 रुपए किलो हो गया। सेब गोल्डन 200, अनार बदाना 650, अनार कंदारी 320 रुपए किलो पर बरकरार है। अंगूर टाफी 10 रुपए बढ़कर 500 रुपए किलो हो गए। केला 190 रुपए दर्जन, अमरूद 220 रुपए किलो में दस्तयाब हैं। स्ट्रॉबेरी 20 रुपए कम होकर 400 रुपए किलो हो गई। किन्नू 140 रुपए, किन्नू स्पेशल 270 रुपए दर्जन पर बरकरार हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। यहाँ बात करेंगे टोबा टेक सिंह में डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का इजलास। जिला भर के 40 मजिस्ट्रेट्स को इफ्तार के वक्त तक मार्केट में रहने की हिदायत। ओवर चार्जिंग पर सख्त कार्रवाई करने का भी हुक्म। तफसीलात बता रहे हैं मुबशिर हसन जी। टोबा टेक्सिंग में गिराफ फरोशों के खिलाफ इंतजामिया मुतहर्रिक है। इस हवाले से रोजाना की बुनियाद पर जुर्माने भी किए जा रहे हैं, FIR भी दर्ज हो रही हैं। ताहम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को हिदायत की गई है कि वो दोपहर के बाद भी मार्केट में मौजूद रहेंगे और आवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जाएगा। इसी हवाले से इजलास डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम की ज़ेर सदारत हुआ, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। और साहब बताइएगा कि आपके जो मजिस्ट्रेट है वो पहले ही फील्ड में मौजूद हैं और उनको टाइमिंग क्या होगी, शाम के बाद अगर ये आते हैं तो इससे बेनिफिट क्या होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल हमारी जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा, उनकी हिदायत के ऐन मुताबिक पूरे पंजाब भर की तरह टोबा टेक सिंह में भी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं बड़ी तंदही के साथ और बड़ी एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि ये रमज़ान के पहले 4-5 दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ों अशिया की जो कीमतें हैं वो उस तरह से जैसा कि नौवीं रमज़ान में बढ़ जाती है ज़्यादा नहीं बढ़ी और उसमें हमारे मजिस्ट्रेट बड़ा अच्छा काम करें। लेकिन उनमें थोड़ा सा मज़ीद इसमें जो पीक जो ख़रीदारी का जो टाइम होता है जी इफ्तारी से 2 घंटे पहले, उसको ख़ास फोकस में रखा गया जिस दौरान मैक्सिमम शॉपिंग होती है मार्केट में। तो उसके लिए हम जो है वो अपने तमाम मजिस्ट्रेट साहिबान को पाबंद कर दिए और इसमें भी ख़ास तौर पे जो हमारे अर्बन एरियाज़ हैं उनमें स्पेशल फोकस किया जा रहा है कि वो उन एरियाज़ को फोकस करें हमारे मजिस्ट्रेट। और क्योंकि जो ज़्यादा जो शिकायत आती हैं वो अर्बन एरिया से आती हैं, शहरी इलाकों से आती हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम रमज़ान मुबारक महीने में हम आवाम तक जो रिलीफ है वो पहुंचा सकें और वो अशियाए खुर्द व नोश जो हैं उनको सस्ती और मयारी जो है वो फराहमी उनकी यकीनी बना सकें। सर निगहबान रमज़ान पैकेज बड़ा स्मूथली चल रहा है, इस हवाले से लोगों का अच्छा फीडबैक भी सामने आ रहा है। कहाँ तक हम डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं? जी रमज़ान निगहबान पैकेज जो है इसमें हम तकरीबन जी 70,000 से ज़ायद हम जो बेनिफिशरीज़ हैं उन तक पहुंच चुके हैं। और टोटल हमारा जो 1,32,000 का टारगेट है उसमें से अभी तक जो वेरीफाई हुए हैं वो तकरीबन 1,20,000 हुए हैं। तो
کوئی اندازاً 50,000 سے کم ہے جو کہ رہ چکے ہیں، ہمارے باقی بچے ہیں، اور وہ بھی ڈیلی بیسس پہ چل رہا ہے جی الحمدللہ. اور ہم وی آر ہوپ فل کہ ہم 10 رمضان المبارک تک، جو کہ 21 مارچ بنتا ہے، تب تک انشاءاللہ اپنا 100% ٹارگٹ اچیو کر پائیں گے. اور اس میں الحمدللہ بڑا پازیٹیو فیڈ بیک اس طرح سے آ رہا ہے جی کہ ہمارا جو گھر گھر جا کے ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے، اس میں جو ہمارے بینیفیشریز ہیں، مستحقین ہیں، ان کی عزت نفس کو بھی مجروح ہونے سے بچایا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بہت زیادہ کوئی بڑی میجر لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی کریٹ نہیں ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ڈیفینیٹلی جو عوام کا کردار ہے بڑا اہم ہے کہ وہ بڑے تحمل کے ساتھ اس کو جو ہے وہ اس ڈسٹریبیوشن کو انشور کروانے دے رہے ہیں. اور انتظامیہ جو ہے بڑا افیکٹولی رول پلے کر رہی ہے، جس میں اسپیشلی ہمارا لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ٹیمز ہیں جو کہ پولیو کی ٹیمز ہیں، وہ بھی اس میں کام کر رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ریونیو کا سٹاف ہے وہ کام کر رہا ہے. مبشر، بہت شکریہ آپ کا.